कृष्णा तीरथ आई, वो जीत के निकल गई, प्लस मीरा कुमार आई, वो जीत के निकल गई। ये सारे बाहर गए थे, करोल बाग की कृष्णा तीरथ थी, ये तुम्हारी मीरा कुमार आई थी, संसद में जाके बैठ गई। यानी यहाँ पे जीत के सिर्फ निकल जाओ, उसके बाद में पब्लिक को कोई नहीं पूछता। नहीं नहीं, मैं जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। नमस्कार, पैंकर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं पिंकी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी विधानसभा में जो बिन वजह अनाथ हो गई है। अनाथ मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां के जो विधायक थे राघव चड्ढा जी, उन्हें प्रमोशन मिलते ही वो राज्यसभा चले गए, जिस वजह से यहां की विधानसभा की जो सीट है वो खाली हो गई है और अब यहाँ उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियां और नेता तो पूरी तरह तैयार है, लेकिन इन चुनावों को लेकर जनता कितनी तैयार है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं इंद्रपुरी इलाके में। तो आइए जान लेते हैं लोगों से कि वो इन चुनावों को लेकर कितनी तैयार है। सर, अभी जो राजेंद्र नगर विधानसभा है यहाँ पर उपचुनाव होने हैं, तो आपका क्या मत है, आप किन मुद्दों को लेकर वोट दें? मैं तो एक बात बोलूँगा, कहने का मतलब ये तो ना हमारे यहाँ के रहने वाले हैं ना कुछ है, सीधी सी बात है। प्लस ये तुम्हारे साउथ दिल्ली के रहने वाले हैं, राजेंद्र पाठक की बात हाँ हाँ, राजेंद्र नगर, ये वहाँ के साउथ दिल्ली के रहने वाले हैं। उसके बाद में प्लस ये यहाँ पे किराए पे लिया है राजेंद्र नगर में, जब जाके इनको टिकट मिली है, तो मैं तो इनसे बिल्कुल खिलाफ हूँ, कहने का मतलब ये है। तो आप अब फिर किस पार्टी को जो है वो चुनना चाहेंगे? मैं तो फिलहाल तो मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है उनको वोट देने का, मैं तो बीजेपी को दूंगा। आप बीजेपी को वोट देना चाहेंगे, तो आप क्या उम्मीदें करते हैं कि वो क्या काम करे? उम्मीद तो ये है, कहने का मतलब साथ तो कोई भी नहीं देगा, कमाएंगे तो खाएंगे। साथ ना बीजेपी देगी, ना झाड़ू देगी, ना कोई देगी। तो बीजेपी सरकार और विपक्षी दल है वो ये मुद्दा ज़्यादा उठाते हैं कि दिल्ली में है केजरीवाल सरकार ने शराब सस्ती कर दी है, तो क्या ये मुद्दा रहेगा आपके लिए? ये मुद्दा क्या, राशन सस्ता करो, 1 किलो के साथ 2 किलो फ्री दो। तो अभी है तो फ्री राशन, राशन तो फ्री मिलता है। राशन तो फ्री मिल रहा है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन महीने में एक बार पैसे का मिल रहा है, एक बार फ्री मिल रहा है। तो अभी जो यहाँ पर जो है पहले जनता ने विश्वास के साथ जो है आम आदमी को जिताया है, यहाँ पर पूर्ण बहुमत से आम आदमी की पार्टी बनी और अब राघव चड्ढा जी है जो कि राज्यसभा में चले गए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते जीते थे, पंजाब से जीते थे, उसके बाद पंजाब पहुंच गए वो। अब इस टाइम पे एमएलए कोई भी नहीं है यहाँ का। एमएलए राघव चड्ढा से निकल गया, वहाँ पे पंजाब चले गया वो तो। अब यहाँ पे इस टाइम पे एमएलए कोई नहीं है। अब उसकी सीट के चक्कर में अब देख रहे हैं झगड़े चल रहे हैं। अब ये साउथ दिल्ली से आया हुआ, इसको कोई जानता भी नहीं है, तो वोट किसको दे? आपको जानेंगे जब तो आपको देंगे। आप मतलब चेहरा देखकर नहीं, पार्टी देखकर वोट देना चाहते हैं? हाँ, कहने का मतलब अपना आदमी हो, कॉलोनी का हो, जहाँ से खड़ा हो रहा उसका एरिया का तो हो कम से कम। बाहर का बंदा आके जी के, अब कहने का मतलब कृष्णा तीरथ आई, वो जीत के निकल गई, प्लस मीरा कुमार आई, वो जीत के निकल गई। ये सारे बाहर गए थे, करोल बाग की कृष्णा तीरथ थी, ये तुम्हारी मीरा कुमार आई थी, संसद में जाके बैठ गई। यानी यहाँ पे जीत के सिर्फ निकल जाओ, उसके बाद में पब्लिक को कोई नहीं पूछता। तो पहले जो चुनाव हुए थे वहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं आई थी दिल्ली में और बीजेपी और आम आदमी थी, तो आपको क्या लगता है इस बार भी जो टक्कर है इस विधानसभा में वो आम आदमी और बीजेपी के बीच ही रहेगी या फिर कांग्रेस का भी कोई हो? इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, बीजेपी का और झाड़ू का है बस खाली इस टाइम पे। आपको ये लगता है इस बार जो तगड़ी पार्टियां दो है वो बीजेपी और आम आदमी? जीतने के चांस तो वैसे केजरीवाल के उसके लग रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब टिकट गलत आदमी को दिए मेरे हिसाब से। आप चाहते हैं अगर किसी और मतलब किसी और व्यक्ति को टिकट मिलती? इंदर के नगर से कहने का मतलब जानकार आदमी होता, जिसके पास हम सैन, जैसे हम स्कूल का सर्टिफिकेट बनाने या कि सैन करवाने जाते हैं, साउथ दिल्ली तो जाएंगे नहीं उसके पास। इस बात को आप भी बोलोगे, कहने का मतलब ये है। अब वो जीत के चले जाएगा, उसके बाद जैसे मैंने स्कूल के लड़की का सर्टिफिकेट बनाना, मैंने सैन करवाना है, मैं ढूंढता फिरूंगा उसे। मेरे साथ कुछ युवा वोटर्स भी जो है वो मौजूद है, आइए इनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम? निर्मल कुमार है। राजेंद्र नगर विधानसभा में अभी उपचुनाव होने हैं, तो आप किन मुद्दों पर वोट दें? जी, इस बार रोडें तो सही है नहीं है, तो किस बात पे हम वोट दें? जगह जगह की रोडें ख़राब है। केजरीवाल जी ने हमारे यहाँ पानी फ्री करा है, 200 यूनिट फ्री करा है, स्कूलें सही करी है, तो मेरे ख्याल से उन्हीं को देना चाहिए। तो अगर आप कह रहे हो रोडें नहीं है, आप फिर भी उनको देंगे? उनके नेतृत्व में क्या पता रोडें सही हो जाए। तो आप इस बार रोड का मुद्दा जो है वो उठाना चाहेंगे? जी। तो इस बार जो है अभी चुनाव आ रहे हैं राजेंद्र नगर में, तो आप किस प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे? मैं बीजेपी को चुनना चाहूँगा। जी, क्यों चुनना चाहेंगे आप बीजेपी को? बीजेपी अच्छा काम की, अच्छा काम करेगी। योगी जैसे काम किए हैं यूपी में, वैसे मोदी पूरा भारत में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ भी बढ़िया काम होगा।
अगर बीजेपी जीतेगी तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे कि किन मुद्दों को देकर आप वोट देंगे? हम मोदी जी को जानते हैं, अच्छा काम किए हैं, घर द्वार हमको आवास मिला है मोदी जी की। यहाँ पर दिल्ली में आपको आवास? नहीं, गांव में जैसे वहाँ पे किए अगर यहाँ पे अगर सरकार बनेगी यहाँ भी वैसे करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है जो विपक्षी दल हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ठेके खोले हैं, शराब के ठेके खोले हैं, तो क्या ये आपका मुद्दा रहेगा? ये तो गलत बात है, हमको रोजगार चाहिए। तो आप रोजगार पर आप वोट देंगे? जी जी। तो आप पार्टी देखकर वोट देंगे या चेहरा देखकर? नहीं, मैं जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। तो आपने देखा किस तरह से इस विधानसभा के लोगों की जो है वो राय है कि वो नाम पर नहीं बल्कि काम पर वोट देंगे। साथ ही कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि वो इस बार बदलाव हो, जैसे पहली पार्टी में जो विधायक रहे हैं वो बदलकर कोई और पार्टी जो है इस बार सत्ता में आए। दिल्ली से पैंकर न्यूज़ के साथ पिंकी सहगल।